सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करी है हमने, जिसके अंदर पार्ट फर्स्ट तो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है और आज है पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम आगे के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम का लास्ट टाइम है, तो इसमें हम इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है 2018 में आया हुआ है। चार ऑप्शन आपके सामने है। सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआंस। मशरूम्स बिलोंगिंग टू बेसिडियोमाइसीट्स। सेल वॉल प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। Pseudopodia are locomotory and feeding structure in sporozoans. Which out of the following is incorrect regarding mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग कौन सा है जो इनकरेक्ट है? ये इनकरेक्ट वाला वर्ड जो है आपको जरूर देखना एग्जाम में, क्योंकि इसी के कारण क्वेश्चंस गलत होते हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। दे आर द साइट फॉर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। Christie increase the surface area of mitochondria. They produce cellular energy in the form of ATP. Matrix possesses single circular DNA molecule. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। They are the sites for anaerobic respiration. तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ए वाला। In 70S and 80S ribosomes, S stands for, तो यहाँ पर जो 70S और 80S लिखा जा रहा है तो यहाँ पे S को हम क्या कहते हैं ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने है तो आपको बताना है आंसर कौन सा सही होगा इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड कॉल्ड स्वेडबर्ग यूनिट। Which of the following feature are correct regarding ribosomes? यहाँ पर चार फीचर्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, यानी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड आरईआर केस, एब्सेंट इन प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार फीचर आपके सामने है और नीचे करेक्ट ऑप्शंस के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी कि ए बी एंड सी, ये तीन जो है इसमें करेक्ट फीचर्स है इसके। तो देख लीजिए कौन कौन से है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ए वाला करेक्ट है, बी वाला साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड सी वाला प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड आरईआर केस, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केस। और ये डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, यहाँ पे एब्सेंट इन प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला गलत है। The shorter and larger arms of submetacentric chromosomes are referred to as NEET 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, P आर्म एंड Q आर्म रेस्पेक्टिवली। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है राउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म नियर न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होना गलत बात है। बी वाला ऑप्शन रोड शेप, तो रोड शेप ये होता नहीं है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है ये। सी वाले में भी रोड शेप बता रहा है, ये भी गलत है। डी वाला ऑप्शन है जिसमें बता रहा है कि राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसके पास आरआरएनए भी होता है। तो ये वाला आंसर जो है इसका सही है, डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के लिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, राउंडेड स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस एंड हैविंग आरआरएनए। An elaborate network of filamentous proteinaceous structure which help in the maintenance of cell shape is called as, चार ऑप्शन आपके सामने है, सेल वॉल, साइटोस्केलेटन, प्लाज्मा लेमा, पेरिकार्प। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, साइटोस्केलेटन। The diagrammatic representation of chromosome is known as,
तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो डायग्राम के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोसोम्स को, उसे हम क्या कहते हैं, आइडियोग्राम, कैरियोटाइप, होमोटाइप या होलोटाइप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, आइडियोग्राम। मिडल लेमिला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, चार ऑप्शन आपके सामने है, सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज, म्यूरामिक एसिड, फॉस्फोग्लिसराइड्स, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। Explain why the samples having ER nucleus were belong to eukaryotic cells and not prokaryotic cell, because चार ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मार्क द ओड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर आपको बताना है कि इसमें ओड कौन सा है, ठीक है। तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, राइबोसोम्स। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस sac present in the stroma of chloroplast are called as, चार ऑप्शन आपके सामने है, ग्रेना, थाइलेकोइड, स्ट्रोमा लेवेली, नन ऑफ द अबव। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स क्या है, एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन है जो कि प्रेजेंट होती है स्ट्रोमा के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन एल्गाई, चार ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं ग्रीन एल्गाई के अंदर। तो आंसर नंबर सी, 20 से 40 पर सेल। Which of the following cell organelle is not a part of endomembrane system? Endoplasmic reticulum, lysosome, vacuoles, ribosomes। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, राइबोसोम, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। The core of cilia and flagella is called as, चार ऑप्शन आपके सामने है, सीलिया और फ्लैजिला की कोर को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल सीथ, एक्सोनीमा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, एक्सोनीम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम? तो यहाँ पे आपको फंक्शन के बारे में पूछा है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इट ट्रांसक्राइब्स डीएनए इनटू मैसेंजर आरएनए, it translates messenger RNA into proteins, it translates protein into amino acids, it transcribes messenger RNA into protein। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, it translates messenger RNA into proteins। Which of the following statement is incorrect about prokaryotic cell? ध्यान से देखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, बिलिग्रीन एल्गाई, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ, यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बी वाला ऑप्शन है जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई लेस रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। There are four basic shapes of bacteria. They may vary greatly in shape and size। देखो डी वाला ऑप्शन भी सही है क्योंकि ये शेप और साइज के अंदर वरी कर सकते हैं। चार बेसिक शेप होते हैं बैक्टीरिया के, ये भी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरिया के द्वारा बिलिग्रीन एल्गाई, माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जनरली स्मॉलर होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं लेस रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। तो ये वाली चीज गलत है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज? इंक्लूजन बॉडीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है करेक्ट। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। दीज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेकंड है बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। थर्ड है स्टार्च ग्रेन्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडीज।
फोर्थ है दे डू नॉट लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, दीज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। Which of the following cell organelle is the major site for synthesis of lipid? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ लिपिड की बात की जा रही है और सिंथेसिस ऑफ लिपिड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। आज हमने कंप्लीट किया है पार्ट सेकंड, अब नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम इसके आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जरूर आप उस वीडियो के साथ भी अपडेट रहना, और अगर जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो वो पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।